अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 5 प्रेस एंड स्ट्रेन एग्जाम्पल जो है वो न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 5.5, a pipe 30 centimeter long has 25 millimeter dia। दो चीज़ें इसमें, दो डाटा है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे डाटा और इसके अंदर हमारे पास नंबर एक, अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। पाइप की जो लेंथ हमें दी गई है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर में। अभी आगे देखेंगे कि क्या यूनिट बनता है इसका, तो मिलीमीटर्स में रहेगा, ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। लॉन्ग हैज़ 25 मिलीमीटर इंटरनल डाया। इंटरनल डाया जो होता है वो छोटा डी होता है और एक्सटर्नल जो होता है वो बड़ा डी होता है, तो ये 25 mm है, तो 25 मिलीमीटर लिख लेते हैं हम यहाँ पर इंटरनल डाया। उसके साथ ही लिखा होगा यहाँ पे थिकनेस, इंटरनल का तो हो गया, डायमीटर एंड वॉल थिकनेस इज 2.5 मिलीमीटर। तो जो हमारे पास थिकनेस ऑफ जो इसकी पाइप की जो थिकनेस है ना, ये पाइप हमारे पास डाया है ना, इसलिए तो वो 2.5 मिलीमीटर में है। सही हो गया। हमारे सारे यूनिट्स एक ही यूनिट होने चाहिए, जैसे कि यह मिलीमीटर है ना, तो 25 मिलीमीटर है, तो आप इसको 25 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 2.5 में आपके पास सेंटीमीटर बन जाएगा। सेम एज इट इज हम यहाँ पर अगर 2.5 डिवाइड बाय 10 करके इस मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये 0.25 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हमें चाहिए इसका एक्सटर्नल डाया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उसी की बेस पर होगा। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए, लेट्स सपोज ये इंटरनल डाया है स्मॉल डी और ये उसके ऊपर थिकनेस डालते हुए एक्सटर्नल डाया है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल डाया डी, जिसमें ये थिकनेस है और ये आपका इंटरनल डाया है। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल डाया प्लस आपका जो इंटरनल मतलब कि थिकनेस, और ये डाल के थिकनेस है 0.25 प्लस आपकी ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर और प्लस आपके पास ये थिकनेस भी आ जाएगी। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ज़रा देखिएगा 0 पॉइंट। यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग बता दूँ कि थिकनेस प्लस इंटरनल डाया प्लस थिकनेस, इसमें आपकी 0.25 प्लस आपकी 2.5, ये सारे मिलीमीटर इसमें सेंटीमीटर्स में है, और ये थिकनेस आ जाएगी 0.25, तो ये आपकी 3.0, यानी 0.25 आपकी 0.5 हो गई और इसमें ऐड होके 3.0 और यूनिट होगा आपका सेंटीमीटर में। सही हो गया। यहाँ तक हम डाटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आगे लिखा हुआ है सेव एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 300 किलो न्यूटन। हमारे पास जो सेफ लोड है ना, जो फोर्स जिसे कहेंगे आप, वो हमारी है 300 किलो न्यूटन की फोर्स है। ठीक है जी, 300 किलो न्यूटन की फोर्स आ गई। मे बी अप्लाइड विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमें दी हुई है। हमें यहाँ पर जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये दी गई है 3। अब इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या करेंगे कि इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है मे बी अप्लाइड, हमने जो हमारे पास सेफ एक्सियल लोड है ना, इसी लोड पर 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमने अप्लाई कर देनी है, जिससे ये हमारी फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, यानी इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर दी जाएगी, यानी मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिससे ये 300 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से 900 किलो न्यूटन बन जाएगा। अभी तक के लिए किलो न्यूटन है, क्योंकि आगे देखेंगे तो इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, वो हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 दी गई है, किलो न्यूटन में ही है ना, तो ये यूनिट किलो न्यूटन में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, बिल्कुल, और यूनिट सेंटीमीटर में रहेंगे, इससे पता चलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि इसको यानी सबको आपने एक यूनिट में रखना है, सारे सेंटीमीटर्स में ही है। हमने डाया की थिकनेस को, इसको जो इंटरनल वगैरह को भी सेंटीमीटर बनाया था, जिससे हमें एक्सटर्नल डाया मिला था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी निकल आई। अब आगे देखते हैं, कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ शॉर्टनिंग इन दी पाइप। ये क्या है, बेसिकली ये आपकी
डेल्टा एल है, ठीक है ना, यानी परसेंटेज ऑफ जो आपकी इलोंगेशन जिसे बोलेंगे ये वही है। हमने ये फाइंड करनी है इसकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ, शॉर्टनिंग यानी कितनी इसके अंदर जो है वो पाइप के अंदर जो चेंजेस आई है। अब यहाँ पर मसला आ रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्ट्रेन का होना ज़रूरी है, और स्ट्रेन के लिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस का होना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? तो पहले नंबर पे आप स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे। अब मैं सोल्यूशन में आ गया हूँ, ठीक है, डाटा मुकम्मल हो चुका है। अब मैं सोल्यूशन में आ गया हूँ, मुझे स्ट्रेस का पता है। यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोड है, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब मेरे पास तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं है, तो इसके लिए मेरे पास देखें मेरे पास दो डायाज हैं, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। तो अब ये एक पाइप का डाया निकालते हैं, तो आपको पता है ये होता है पाई और एक्सटर्नल डी का स्क्वायर माइनस इंटरनल डी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये होलो पाइप है ना, इसलिए अब इन दोनों डायाज की वैल्यूज चाहिए, तो एक तो 3.0 है, दूसरी 2.5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय हमने कर देना है 4। तो इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सोल्व करते हैं, तो मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर की ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर अब आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ शिफ्ट पाई, मैं ओवरऑल सारे सोल्व करने वाला हूँ। एक ब्रैकेट लगा दी मैंने। अब मुझे यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखना है, या मैं डायरेक्ट 9 भी लिख सकता हूँ, इससे मसला नहीं आएगा, ठीक है। माइनस किया, फिर मैंने ब्रैकेट लिखते हुए 2.5 का स्क्वायर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं मतलब एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं इसको क्लोज करके इस पावर वाली वैल्यू ले ली, मैंने ब्रैकेट लिखी और इसमें मैंने लिखा 2.5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके। अब मैं आगे लेके आया पावर पे, और यहाँ पे मैंने पावर लिख दी 2, फिर मैंने आगे बटन प्रेस किया और ब्रैकेट क्लोज कर लिया। आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है, और इक्वल कर दूंगा, और डिवाइड बाय मैंने करना है 4, और ये हमारे पास एसटी का बटन प्रेस करने से 2.15, और आगे 9 है तो मैं इसको 2.16 लिख दूंगा, ठीक है। और ये वैल्यू मैं पहले यहाँ पर फीड कर लूँ, पहले एक सेकेंड रुके। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू सॉरी हमने बल्कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ही तो फाइंड किया है, अभी इधर ही रहने देते हैं, और मैं लिख देता हूँ 2.16। 5 को हमने 6 कैसे बनाया, ये चीज़ आपको समझ लग गई कि 5 के आगे 9 है, और 9 जो है वो 5 से भी बड़ा है, तो पिछले में एक ऐड कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास किस यूनिट में है, भला आपको पता है, सेंटीमीटर्स में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास का एरिया आ जाएगा। अब अगर आप आ जाए स्ट्रेस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम हमारे पास जो फोर्स है, यानी स्ट्रेस निकालने के लिए मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कितनी है, 900 किलो न्यूटन। ये आ जाएगी हमारी 900 किलो न्यूटन, और इसके साथ ही हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.16, ये अगर आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही, मैं साइड पे करता हूँ। देखिए 900 हमने लिख दी मैक्सिमम फोर्स की जगह पे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.16, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक यूनिट भी लिख दूं कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यानी हमारी स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाली है, ठीक है। अब जो हमारे पास भी आंसर आ रहा है ना, हम इसको 900 डिवाइड बाय आंसर कर देंगे, तो ये 416.69 को 70 बना सकते हैं ना, क्योंकि आगे भी आप देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 416.70 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये चीज आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। एरिया हमने इस पे पुट किया, और साथ साथ हमने इसमें मैक्सिमम फोर्स भी पुट कर ली, तो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब मैं अगेन कैलकुलेटर को हाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर स्ट्रेस फाइंड कर लिया है। इसका मकसद क्या है, हमें स्ट्रेन फाइंड करनी है। हमें स्ट्रेन क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि चेंज इन लेंथ जो होती है, यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला लगेगा ना चेंज लेंथ परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये तो होती है आपकी डेल्टा एल डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास। अब इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास चेंज इन लेंथ ही नहीं है। चेंज इन लेंथ निकालने के लिए आपको स्ट्रेस
और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यहाँ पर आपको उसकी स्ट्रेन की वैल्यू की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि ये होगी यहाँ पर आपकी स्ट्रेन डिवाइड बाय, और क्योंकि बेसिकली डिवाइड नहीं करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस होती है तो ये हमारी स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पर स्ट्रेन की जरूरत पड़ जाएगी, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, स्ट्रेन के लिए हम जो करने वाले हैं ना अभी, वो हम करेंगे स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बात समझ गए, हमने इस काम को करना है, इस सारी चीजों को फाइंड करने के लिए, यानी इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास चेंज इन लेंथ की जरूरत है, क्योंकि लेंथ भी मौजूद है, 100 से कर सकते हैं। अब चेंज लेंथ निकालने के लिए स्ट्रेन की जरूरत है, तो स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये दोनों मौजूद है, ठीक है ना। हम यहाँ पर स्ट्रेन निकाल लेंगे। बेसिकली जो स्ट्रेन निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ कि स्ट्रेन निकालने के लिए हमें पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चूंकि बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मौजूद है, हमारे पास स्ट्रेस भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसीलिए की है। और अब हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू बन जाएगी स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और जिसके लिए हमारे पास स्ट्रेस तो आ गई 416.70 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप यहाँ देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं लेके आने वाला हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट यूनिट से कैंसिल हो गए, वही चीज प्रूव हो रही है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। अब क्या करने वाले हैं हम, अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं आपके साथ अगेन यहाँ पर कैलकुलेटर शो कर रहा हूँ, और यहाँ पर फैक्टर लिखा भी हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे लिए काम आसान है, जस्ट हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। और ये 3 ज़रब 10 की ताकत 3 का पता 1000 होता है, 1000 ज़रब 3 करके 3000 ही होगा। अब इसको डायरेक्ट 3000 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 0.138, उसके बाद फिर 8 है तो हम इसको 9 भी लिख सकते हैं, या 8 के बाद फैक्टर देख ले तो हम इसको 9 बना देंगे, यानी 0.1389 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर आ जाएगा 0.1389, और इसका यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये स्ट्रेन है। तो अब हमने क्या करना है, देखें स्ट्रेन फाइंड करके अब हम इसमें से ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता क्या है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इस फॉर्मूला की बेस पर हमने चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है, जो कि स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगी। ये लेंथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो चेंज इन लेंथ निकाल के फिर हम इसकी इलोंगेशन परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हमें इलोंगेशन परसेंटेज चाहिए। स्ट्रेन कितनी है 0.1389, और लेंथ के लिए आपको डाटा में जाना पड़ेगा। डाटा में जाके देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। उस 30 सेंटीमीटर को यहाँ पर लाकर हम स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करके, ये सेंटीमीटर में आ गई, तो ये अब हम चेक करेंगे। यहाँ पर अगेन मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूँ, और ये वैल्यूज मैंने रेज नहीं की, क्योंकि आपको पता है ये वैल्यूज हमारी काम आ जाएंगी। इधर इसी को मैंने मल्टीप्लाई बाय 30 कर देना है, तो ये आ जाएगी 4.16। उसके बाद भी आगे वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं लिख देता हूँ 4.167 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखने लगा हूँ 4.167 सेंटीमीटर। ये मेरे पास इलोंगेशन जो लेंथ है वो आ गई है, ठीक है। इलोंगेशन लेंथ निकल आई है, और आपको मैं दोबारा बता दूं कि हमारा जो पर्पस है वो परसेंटेज इलोंगेशन फाइंड करने का है, जो कि इसके इक्वल होता है ये जो फार्मूला लिखा हुआ है। अब मैं इस फार्मूले पे आने वाला हूँ, ठीक है ना। जो असल हमारा जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने परसेंटेज इलोंगेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें इलोंगेशन को ओरिजिनल लेंथ पे जो है वो डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो यहाँ देख सकते हैं इलोंगेशन लेंथ 4.167 है, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। दोनों सेंटीमीटर्स में यूनिट में है, ये कट जाएंगे, और मल्टीप्लाई बाय हमने 100 भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया हुआ है, यहीं पे आप कर दें डिवाइड बाय 30 इसी को, ठीक है। जो भी वैल्यू आपकी आएगी
उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो ये हमारे पास 13.8, आगे 8 और 9 है ना, तो 8 की जगह पे भी 9 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो 13.89% ये हमारे पास स्टील की जो इलोंगेशन थी, इलोंगेशन बार जो जिसे आप कहेंगे, या जो भी लेंथ में तब्दीली हुई। अब तब्दीली क्या हुई, ये शॉर्टनिंग हुई है ना, कम हो गई। कितनी तब्दीली हुई वो परसेंटेज में आपको पता चला, 13.89 शॉर्टनिंग आई इसके अंदर। ठीक है, अगर असल में देखा जाए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें जो इजाफा हुआ या जो भी तब्दीली आई 4.167, एक्चुअली आपने नोट किया कि आपकी लेंथ कितनी थी, जो तब्दीली आई लेंथ है 30 सेंटीमीटर, जो आपकी तब्दीली आई मतलब उससे ही आपकी 4.167 सेंटीमीटर की चेंजेस आई इसके अंदर। तो ये चेंज इन लेंथ है और ओरिजिनल लेंथ 30 है, तो इसमें परसेंटेज इलोंगेशन जो बनी वो 13.89% की कमी बेशी हुई इसके अंदर। तो ये हमारा जो है वो न्यूमेरिकल था। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। और इसके साथ ही इसके मुख्तलिफ जो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं जो भी मौजूद हैं अभी तक प्लेलिस्ट में आपको आसानी मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 इससे प्रीवियस जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो मौजूद हैं। और मज़ीद नए न्यूमेरिकल्स के लिए कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कीजिएगा ताकि उसके ऊपर भी वर्किंग की जा सके। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।